हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप लास्ट वीडियोस में आपको जो समझाए आपको अच्छे से समझ आए हैं। ठीक है, अब हम हमारा अगला सम स्टार्ट कर रहे हैं 5th नंबर, और ये सम भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए लिख रखा है जैसा कि, तो हम इस सम को अब करते हैं। देखिए जैसे इसमें क्या लिख रखा है, पहले स्टेटमेंट रीड कर लें। भारत केमिकल लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल देयर केमिकल्स प्रोड्यूस बाय कॉन्जिक्यूटिव प्रोसेसेस। इसमें भी प्रोसेस हैं कितने, 3 प्रोसेसेस, 1, 2 एंड 3। ठीक है, इसमें देखिए दे क्या क्या रखा है। पहले दे रखा है ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, जो ट्रांसफर होना है नेक्स्ट प्रोसेस में उसकी परसेंटेज। ट्रांसफर टू वेयर हाउस फॉर सेल, जो वेयर हाउस में ट्रांसफर होना है उसकी। देन रॉ मटेरियल यूज्ड इन टन्स, जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है उसके टन दे रखे हैं, और रेट पर टन दे रखा है, अमाउंट नहीं दे रखा, यूनिट्स और यूनिट्स पर रेट ऑफ यूनिट। ठीक है, उसके बाद वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं। बस आपको इसमें सिंपली तीनों अकाउंट्स बनाने हैं। इसमें देखिए क्या बोल रखा है, 4% ऑफ द वेट पुट इज लॉस्ट एंड 6% इज स्क्रैप विच फ्रॉम प्रोसेसेस 1 रियलाइज 3 पर टन। देखो पहले 4% लॉस है हर एक प्रोसेस में। ठीक है, उसके बाद 6% स्क्रैप है हर एक प्रोसेस में, बट स्क्रैप का पर टन जो वैल्यू है वो फर्स्ट में 3 है, सेकंड में 5 है एंड थर्ड में 6 है। इसको सोल्व कर रखा है मैंने। देखिए फटाफट देख लेना, छोटा सा सम करना है, ये आता है ऑलमोस्ट आपको, आई थिंक नो। देखिए अब इसमें पहले हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए रॉ मटेरियल यूज्ड इन टन्स 1400 और 10 रुपीज़ पर टन। तो रॉ मटेरियल 1400 मल्टीप्लाई 10, 14,000 अमाउंट। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस 5152। सिंगल प्रोसेस का अकाउंट बनाना है, आपको पता है। ठीक है, 5152 आ गया यहाँ पे हमारा वेजेस। उसके बाद क्या बोल रखा था यहाँ पे, ये जो चीज़ें हैं दोनों, ट्रांसफर इन प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस और वेयर हाउस, ये हमेशा लास्ट में हम उठाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि लिख रखा है नेक्स्ट प्रोसेस, अगर ये चीज़ उठा ली तो हम नेक्स्ट प्रोसेस में कंटिन्यू कर जाएंगे, इसलिए इसको लास्ट में उठाना है इन दोनों चीज़ों को। ठीक है, अब देखिए क्या है, इन ईच प्रोसेस 4% ऑफ द वेट पुट इज लॉस्ट, 4% लॉस हो रहा है, तो बाय लॉस्ट इन वेट 1400 ये वाले यूनिट्स हैं टोटल। इस साइड के टोटल यूनिट्स देखने हैं जितने भी होंगे 1400 हैं। 1400 के ऊपर 4% लगा देना है, वेट 4% ऑफ वेट, 1400 का 4% 56। अमाउंट में इसकी कोई वैल्यू नहीं आती। ठीक है, जो लॉस होता है। उसके बाद स्क्रैप बोल रखी है 6% ऑफ स्क्रैप विच इज फ्रॉम प्रोसेस 1 रिलीज। ठीक है, 3 पर टन, 6% पहले स्क्रैप है, अगेन यही यूनिट्स है, 1400 के ऊपर 6% लगा दिया। ठीक है, जितना भी आ गया उसको इन्होंने बोला है, जो प्रोसेस जैसे हम 1 कर रहे हैं उसमें ₹3 पर टन, अगर प्रोसेस सेकंड है तो 5 पर टन, बट हम प्रोसेस 1 कर रहे हैं तो 3 पर टन। जो भी इसका 6% करके आया उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 84 मल्टीप्लाई 3 252 आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हमने सेल भी लॉस भी ले लिया, उसके बाद स्क्रैप भी ले लिया, और कुछ बचा नहीं। देन बचा ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस एंड ट्रांसफर टू वेयर हाउस। पहले हम लेंगे वेयर हाउस, पहले ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस तो बिल्कुल लास्ट में लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रोसेस शिफ्ट होने वाला है। ठीक है, पहले आएगा ट्रांसफर टू वेयर हाउस। वेयर हाउस में कितना बोल रखा है, 33.3%। ठीक है, तो बाय ट्रांसफर टू वेयर हाउस, इसमें ना आपको एक बहुत अच्छी चीज़ समझनी चाहिए, मेरे को तो लगता है पता होनी चाहिए सबको। 33.5% बोल रखा है। ठीक है, बट हमें ना इसका ये अमाउंट कैसे आता है, ये बहुत कन्फ्यूज़न है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर टू वेयर हाउस भी है एंड प्रोसेस नेक्स्ट में भी अमाउंट जाना है, तो प्लस माइनस करके तो ये अमाउंट आया नहीं है। ठीक है, अब देखो पहले आपने 1400 में से 56 और 84 माइनस कर लिया। ठीक है, 1400 में से 56 और 84 माइनस कर लिया, आपका आ गया 1260। ठीक है, सेम प्रोसेस आपको इस तरफ भी रिपीट करना है। 14,000 माइनस 515 प्लस 5152, इन दोनों को ऐड करके इधर वाली साइड 252 है, इसको माइनस कर देना है। इनको माइनस करके आया था 1260 और इनको माइनस करके आया 18,900। इन दोनों को डिवाइड करके आपकी पर टन की कॉस्ट निकल आएगी, पर टन की कॉस्ट निकल आएगी। अगर आप इसको नहीं ना निकालते तो बहुत बड़ी आपको कन्फ्यूज़न होने वाली है, क्योंकि इसमें से आप इन दोनों को माइनस करके ये तो निकाल लोगे, बट जब इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो इन दोनों का टोटल निकलेगा, तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न होने वाली है। दैट्स वाई बता रही हूँ कि ये रेट निकाल लोगे पर टन, तो 420 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके आपकी एग्जैक्ट वैल्यू जो आंसर सही है वही आएगी, फिर आप प्लस माइनस करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। बट जिस केसेस में ये दोनों हैं, ठीक है ना, जिस केसेस में दोनों है, ऐसा कब होएगा, वो जब प्रोसेस 3 का अकाउंट बनाएंगे उसमें सिर्फ वेयर हाउस आएगा, तब आप प्लस माइनस करके भी वैल्यू निकाल सकते हो। बट इसमें 2 चीज़ें हैं, एक ट्रांसफर टू वेयर हाउस है, एक नेक्स्ट प्रोसेस में जाना है, तो ये अमाउंट आपको बहुत कंफ्यूज करने वाला है, इसी वजह से ये समझा रही हूँ। दोबारा समझा देती हूँ, इसमें से पहले इन दोनों को माइनस करना है एंड देन इन दोनों को ऐड करके उसमें से सिर्फ ये एक अमाउंट है माइनस करना है, यहाँ तक की एंट्रीज को। ठीक है, जो भी दोनों का अमाउंट आएगा उनको आपस में डिवाइड करना है।
तो आपका 15 आ जाएगा, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 15 ही अगले में भी लेके चलेंगे। अब देखो भाई ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना है 63 2/3%। ठीक है, अब ये आप काफ़ी बच्चों को आता भी नहीं है 63 को कैलकुलेटर पे कैसे यूज़ करना है, काफ़ियों को आता भी है। तो अगर जिनको तो आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता उनके लिए समझा रही हूँ। आपको प्रोसेस 2 लिखना है, ठीक है, और उसके बाद आपको सिंपली इसमें से ये सारे माइनस कर देने हैं, इसमें से ये सारे माइनस कर देने हैं, आपके ये आ जाएगा। और आपको पता है 15 रुपीज़ पर टन है, इसमें भी 15 है। चाहे तो आप 840 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, नहीं करना तो इसका टोटल करके ये सारे माइनस कर दो, तब भी ये आ जाएगा। ठीक है, यही चीज़ मेरे को आपको समझानी थी। इस सब में ये थोड़ा सा डिफरेंट था, इसी वजह से काफ़ी बच्चों को पता नहीं चला ये वाला 15 रुपीज़ पर टन कैसे था, तो ही समझाया। इसके बाद ये बन गया हमारा, अब यहाँ पे हमने लिखा है प्रोसेस 2 अकाउंट। जब प्रोसेस 2 अकाउंट बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे टू प्रोसेस 1 अकाउंट। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने नेक्स्ट अकाउंट बनाया, यहाँ पे लिखा है प्रोसेस 1 अकाउंट से आया ये अमाउंट। प्रोसेस 1 अकाउंट से अमाउंट आया है 840 यूनिट्स और अमाउंट 12,600। ठीक है, उसके बाद सेम वही चीज़ इसमें रिपीट होएगी। लास्ट वाले अकाउंट में जाके इसमें अब चेंज आना है, सेम एज इट इज़ प्रोसेस 1 का अमाउंट डाल दिया, मटेरियल डाल दिया, वेजेस डाल दिया। अब जब यहाँ पे लॉस लेना है, ठीक है, लॉस की गाइस परसेंटेज वहाँ पे 4% गिवन थी। ठीक है, 4% जब आपको लगाना है ना, अब की बार आपने इन दोनों को टोटल करना है। मैंने बताया था जो भी इस साइड यूनिट्स होंगे उसके ऊपर लगना। उसमें अकेले 1400 थे, इसमें इस दोनों को ऐड करके टोटल 1000 है। तो 1000 के ऊपर आप 4% लगाओगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी वेस्ट लॉस है। उसके बाद स्क्रैप थी 6%, तो इसी के ऊपर लगेगी, ऑब्वियस है। स्क्रैप का यूनिट्स कितने दे रखे थे, देखो प्रोसेस सेकंड में 5 रुपीज़ पर टन, तो यहाँ पे 5 रुपीज़ आ गया। ठीक है, इसके बाद अगेन वेयर हाउस में ट्रांसफ़र करना है, इसका भी मैंने अगेन वही मेथड लगाया, इन दोनों को ऐड करके इन दोनों को माइनस किया, जो वैल्यू आई, और इन तीनों को ऐड करके इस मान को माइनस किया, जो वैल्यू आई उनको आपस में डिवाइड किया। 20 पर टन आ गया, यहाँ पे 20 पर टन आ गया। उसके बाद जो मेरे को परसेंटेज बोली गई थी इसके एडिशन पे इसमें से लेस करके जो आया उसके ऊपर 900 के ऊपर जो भी परसेंटेज थी ट्रांसफ़र की कितनी है वेयर हाउस में 40%, तो उसके ऊपर 40% लगा दिया 900 के, तो 360 तो आ गया। उसके बाद 360 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 20 के साथ, तो 7200 भी आ गया। उसके बाद अगेन प्रोसेस सी में जाना है, इसकी भी परसेंटेज गिवन है, प्रोसेस सी में जाना है 60%। तो आपकी इच्छा है आपको जैसे करना है, चाहे आप सीधे प्लस करके सबको माइनस कर दो तब भी अमाउंट्स आ जाएंगे। अगर आपको परसेंटेज से डबल चेकिंग करनी है तो आप वो भी कर सकते हो, इसको ऐड करके इन सबको लेस कर दो। ठीक है, 900 आया था हमारा यहाँ तक करके, उसके ऊपर 60% लगा दो, ये आ गया। उसको अगेन 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो अमाउंट आ जाएगा। सेम प्रोसेस था, कुछ नहीं चेंज। इसके बाद आप देख लो प्रोसेस सी, उसमें थोड़ा सा चेंज है। अब इस वैल्यू को अगेन हमने यहाँ पे जो थी उसको यहाँ पे लिया है प्रोसेस 2 अकाउंट लिख के। ठीक है, अब हमने ये ले लिया। अगेन हमारा मटेरियल का इस बार भी हमें अमाउंट गिवन है, जैसे कि 7 रुपीज़ पर है और 28। उसके बाद मटेरियल के वेजेस गिवन है, तो अगेन वही चीज़ें लिख दी। उसके बाद लॉस अगेन अब की बार इन दोनों को टोटल करके देखो 1800 पे लगा रखा है 4%। ठीक है, उसके बाद स्क्रैप को भी ऐसे ही करना है, 1800 के ऊपर 6% लगाना है। ठीक है, जो आएगा उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई, 108 आएगा, इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई। देन अब की बार इसमें हमारा आगे नेक्स्ट प्रोसेस में तो ट्रांसफ़र होएगा ही नहीं, और देखो यहाँ पे परसेंटेज भी नहीं दे रखी। ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस 3 में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है, ऑब्वियस है, तो सारा का सारा वेयर हाउस में जाना है 100%। तो इन दोनों का टोटल करके इन दोनों को माइनस करके आ रहा है 1620 मल्टीप्लाई 100%, तो ऑब्वियस है 1620। अब आप इसको माइनस करके भी कर सकते हो, और अगर आपको जो मेथड सिखाया है उसके अकॉर्डिंग करना है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू है। इस प्रोसेस में क्या था, 2 वैल्यूज थी, ट्रांसफ़र टू वेयर हाउस, प्रोसेस 2 जो अगले अकाउंट में ट्रांसफ़र करना था, इस वजह से उसमें कन्फ्यूजन हो जानी थी। इसमें एक ही मेथड लगा लो, आप सीधा प्लस माइनस करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये समझ आया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दोनों सम ना बिल्कुल सिमिलर है, जो 6 नंबर है और 7 नंबर है। ठीक है, तो एक सम पे वीडियो मिल जाएगी आपको, दूसरा आप खुद ट्राई करना। एक में अब नॉर्मल लॉस है और एक में गेन है, तो दोनों सिमिलर से ही है, कुछ चेंजेस नहीं है, तो आप खुद ट्राई करोगे। एक सम मैं आपको करा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज।